हेलो बच्चों, मेरा नाम है गौरव चौधरी और मैं एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने ये PYQ 2024 जनवरी अटेम्प्ट की सीरीज लेके। हम वन बाय वन सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं और आज का टॉपिक है 3D, ठीक है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। बच्चों ये 24 के जो क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो इसमें टोटल जो 10 शिफ्ट्स में जो 10 शिफ्ट्स हुए हैं उसमें 300 क्वेश्चन आए हैं मैथ्स के। अगर आप ये 300 क्वेश्चन एक बार अच्छे से अप्रोच करके लॉजिकल तरीके से अपने माइंड में फीड कर लेते हैं तो अप्रैल वाले अटेम्प्ट में आप लॉजिकली बिल्डअप हो जाओगे सभी टाइप के क्वेश्चंस को सोचने के लिए। तो ये जो लास्ट जो 1 मंथ बचा है ये बेस्ट, इसमें जो रिवीजन का जो बेस्ट तरीका है वो यही है कि जनवरी अटेम्प्ट के सारे क्वेश्चंस कर लिए जाएं। तो उसी लिए स्कॉलर एकेडमी आपके लिए ये एकदम यूट्यूब पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये आपके लिए प्रोवाइड कर रहा है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ये जो पहला क्वेश्चन है, इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड लाइन देन द सम ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। देखिए दो लाइन गिवन है, उनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो भी आपको गिवन है और आपको क्या करना है, लैम्डा की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं उनका सम निकालना है आपको। तो देखो यार ये तो 12th क्लास का क्वेश्चन है, बिल्कुल बोर्ड का क्वेश्चन है कि दोनों लाइंस में जो दो स्क्यू लाइंस होती हैं तो स्क्यू लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉडुलस B1 क्रॉस B2। यहां पर A1 वेक्टर और A2 वेक्टर क्या है, ये वो वेक्टर हैं जो ये दोनों लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही हैं उनके पोजीशन वेक्टर्स, लाइक यहां पर 4 -1 0, यहां पर लैम्डा -1 और 2, क्लियर है। और ये नीचे लिखे हैं 1 2 -3 और ये 2 4 -5, ये क्या है, ये उस वेक्टर की डायरेक्शन रेशियोज हैं जिनके पैरेलल हमारी लाइन है। तो यहां पर फीड कर दीजिए B1 is a vector parallel to the first line, B2 vector parallel to second line, और यहां पे सारा डेटा फीड करके और डॉट प्रोडक्ट लगा के B1 क्रॉस B2 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, डिटर्मिनेंट करना पड़ता है। और यहां से आपने ये वेक्टर फाइंड आउट कर लिया और यहां पर लिख दिया और इक्वल टू 6/√5। यहां पर हमने मॉड क्यों यूज किया है, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो फाइनली मॉड 8 - 2 लैम्डा इक्वल टू 6। तो यहां से 8 - 2 लैम्डा आ गया प्लस -6, एक बार प्लस लीजिए एक बार माइनस लीजिए, लैम्डा की दो वैल्यू आएंगी, एक 1 और एक 7। तो उनके जो सम आएगा बच्चों वो कितना आएगा, 8। तो 8 विल बी द आंसर। आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल स्क्यू लाइंस के बीच में डिस्टेंस के कंसेप्ट के ऊपर था। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है इस लाइन से। अगर ये क्वेश्चन यहीं पर रुक जाता कि इस पॉइंट की डिस्टेंस इस लाइन से निकालनी है तो हम क्या करते, इस लाइन पर एक जनरल पॉइंट लेते और उस जनरल पॉइंट को उस पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालेंगे, जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा F मान लेते जनरल पॉइंट को, और वहां से उसका डायरेक्शन रेशियो लेके 103 के साथ प्रोपोर्शनल कर देते। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं पूछा, यहां पूछा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन अलोंग द लाइन। तो ये तो कुछ वो वाली बात हो गई कि एक पॉइंट ये है और दूसरी लाइन ये है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पूछा आपसे, ये पॉइंट ये लाइन, और आपको चलना है किसी और लाइन के डायरेक्शन में। तो आपको किसी लाइन की डायरेक्शन में चलना है और जहां पर आप मीट करेंगे इस लाइन को वो डिस्टेंस चाहिए। तो देखो ये पॉइंट है बच्चों, ये पॉइंट है और ये वो लाइन है जिससे आपको डिस्टेंस निकालनी है, लेकिन आपको चलना है एक और लाइन के अलोंग। तो आपको जब इसके अलोंग चलेंगे तो ये अलोंग चलने पर आप यहां पर मीट करेंगे Q पर, तो आपको Q कोऑर्डिनेट चाहिए, P आपको गिवन है, Q आपको चाहिए। अगर Q मिल गया तो दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस का आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों क्या करने वाला हूं मैं यहां पर, सबसे पहले मैं इस PQ, जो PQ है इसकी इक्वेशन निकालूंगा, क्योंकि अगर मैं PQ की इक्वेशन निकाल लूंगा तो इस गिवन लाइन के साथ में सॉल्व कर सकता हूं उसको। तो कैसे निकलेगी इसकी इक्वेशन, भाई PQ किससे पास होती है, P से। भाई हमारे पास Q तो नहीं है ना, P तो है हमारे पास, तो PQ P से पास होती है। और PQ के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, जिस लाइन के अलोंग ये चला रहे हैं हम चला रहे हैं इस लाइन के अलोंग, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 2 -3 6, ये रहा 2 -3 6। तो आपने इस PQ लाइन की इक्वेशन बना ली, पॉइंट है 2 -3 6 और 2 -3 6 आपने डायरेक्शन रेशियो यूज कर लिए जिस लाइन के अलोंग आपको चलना है। तो यहां से आपकी ये वाली इक्वेशन आ गई,
ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं, इस लाइन के ऊपर आपने एक जनरल पॉइंट ले लिया, जनरल पॉइंट, और आपने ये सपोज करा कि लैम्डा की किसी ना किसी वैल्यू के लिए ये इस लाइन को मीट करेगा, क्योंकि ये जो लाइन आ रही है ये इसको मीट कर रही है क्यू पर। तो जनरल पॉइंट का मतलब होता है ऑल पॉसिबल पॉइंट्स। तो लैम्डा की कोई ना कोई ऐसी वैल्यू जरूर मिलेगी जिसके लिए ये लाइन इसको मीट करेगी। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट को क्यू मान लिया। हमने कहा कि ये वाला जो पॉइंट है वो क्यू है। क्लियर है? अब हम क्या कर रहे हैं, इस लाइन के ऊपर एक जनरल पॉइंट ले रहे हैं। तो वो जनरल पॉइंट ये रहा, तो इसका जनरल पॉइंट और उसका जनरल पॉइंट, हम कह रहे हैं कि जो दो लाइनें हैं, इसका जनरल पॉइंट आया लाइन का और इसका जनरल पॉइंट आया, तो हम कह रहे हैं कि लैम्डा और म्यू की कोई ना कोई ऐसी वैल्यू जरूर होगी जिसके लिए ये मीट कर रहे होंगे। तो हमने क्या करा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट इसके एक्स कोऑर्डिनेट से इक्वेट कर दिया, वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट। आसान क्या है, हमने वाई कोऑर्डिनेट को 4 से इक्वेट करा तो लैम्डा की कितनी वैल्यू आ गई, -2, और लैम्डा -2 आते आपने यहां पे रख दिया -2, और -2 रखने के बाद आपको मिला 3 4 -1। तो ये 3 4 -1 क्यू पॉइंट आ गया। अब आपने पी क्यू दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया, और डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के आपने आंसर फाइंड आउट कर लिया। आंसर कितना आया बच्चों, 14। भाई पी आपको मिल गया, क्यू आपको मिल गया, तो आपने क्या करा, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया, आंसर आया 14। तो कहानी समझ में आई? मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं, एक पॉइंट है, एक लाइन है, और उस पॉइंट से आपको एक लाइन के अलोंग चलना है, और वो लाइन के जो अलोंग चलेंगे तो आप इस नीचे वाली लाइन को जहां पर भी मीट करेंगे तो वहां से लेके इस पी तक की डिस्टेंस निकालनी है। तो आप क्या करोगे, पी से लेके क्यू, ये जो पी क्यू है इसकी लाइन की इक्वेशन निकाल लो, जिसके अलोंग चले हो उसके डायरेक्शन रेशियो यूज कर लो और पी पॉइंट को यूज कर लो, तो आपको पी क्यू की इक्वेशन मिल गई। और जिस लाइन से आपको डिस्टेंस निकालनी है, इस लाइन का और इस लाइन का क्या निकाल लो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लो। वो कैसे निकालते हैं, इसका जनरल पॉइंट ले लिया, इसका जनरल पॉइंट ले लिया, और उन दोनों को इंटरसेक्ट जब आप करा रहे हैं दो लाइन को, तो वो कैसे निकलता है पॉइंट, दोनों के जनरल पॉइंट के एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट को इक्वेट करने पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, लेट द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ वर्टिसेस ए बी सी। देखिए बच्चों, इसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होता है, तो टाइम को सेव करने के लिए, वीडियो को छोटा करने के लिए मैंने चीजों को लिखा हुआ है, बट मैं आपको वेल एक्सप्लेन कर रहा हूं जिससे कि एक्सप्लेनेशन में मैं ज्यादा ध्यान दे सकूं एज कंपेयर टू लिखने पे। तो बच्चों, एक ट्रायंगल दिया है आपको ए बी सी, तो आपको ए के पॉइंट दिए हैं, बी का पॉइंट दिया है, सी का पॉइंट दिया है। क्लियर है? ओके, तो पॉइंट देने का मतलब क्या है, आपको पॉइंट नहीं, मतलब आपको ए पॉइंट का मतलब ए जो आपका वर्टेक्स है, ये इसका आपको पोजीशन वेक्टर दिया है, मतलब लेट द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द वर्टिसेस। तो एबीसी के आपको पोजीशन वेक्टर्स दिए हैं। और क्या दिया बच्चों, L1 L2 L3 बी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ऑन द साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए, देन फाइंड। सुनिए, देखो टीचर और स्टूडेंट में क्या डिफरेंस है। जब आप एज अ स्टूडेंट एक क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको 2-3 बार में तो ये समझ में आता है कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो मैं आपको इजी वे में समझा देता हूं। एक ट्रायंगल है ए बी सी, क्योंकि वेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो सब कुछ वेक्टर्स में होगा। अगर पॉइंट हैं तो उनके पोजीशन वेक्टर दिए हैं। क्लियर है? अब पोजीशन वेक्टर आपको पता लग गई। अब वो कहता है कि इस ट्रायंगल में कहीं ना कहीं ऑर्थो सेंटर होगा। व्हाट इज ऑर्थो सेंटर? अगर आप तीनों वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालोगे तो उन परपेंडिकुलर्स का जो इंटरसेक्शन होगा दैट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। उस ऑर्थो सेंटर मतलब एच, कैपिटल एच से आप तीनों लाइनों पर क्या डाल रहे हो, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो क्या है, L1 L2 L3, ये है L1 L2 L3। अब हमारा पहला टास्क क्या है, हमारा पहला टास्क है कि मैं उस H पॉइंट को निकालूं। बच्चों, ऑर्थो सेंटर निकालना मुश्किल होता है। क्यों? उसके लिए आपको 3 में से कोई 2 इक्वेशन निकालनी पड़ेंगी, और इक्वेशन निकालने के बाद उनकी फिर परपेंडिकुलर इक्वेशन निकालो और फिर उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो। तो उससे बेहतर ये होता है कि पहले आप ट्रायंगल का नेचर चेक कर लो कि कहीं वो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल तो नहीं है, या वो ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल तो नहीं है। अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल होता है बच्चों तो ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, इन सेंटर कोइंसाइड करते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, सब इक्वल हो जाते हैं। देखो मैंने क्या किया, ए बी की लेंथ निकाली,
मैंने BC की लेंथ निकाली, मैंने CA की लेंथ निकाली। कैसे निकाली भाई? आपको AB दिया है, तो अगर आपको AB का पोजीशन वेक्टर दिया है तो AB वेक्टर क्या बनता है? x1 माइनस x2 i कैप प्लस y1 माइनस y2 j कैप प्लस z1 माइनस z2 j कैप। तो AB वेक्टर आ गया, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। सिमिलरली BC, सिमिलरली CA। तो बच्चों सब क्या है? √2i। इट मींस दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। और अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है मेरे भाई, तो ये जो H होगा, ये H सेंट्रॉइड ही होगा। और सेंट्रॉइड निकालना सबसे आसान है। देखो भाई, ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो G इक्वल टू किसके हो गया? H के। और G क्या होता है? अगर किसी ट्रायंगल में आपको ABC के पोजीशन वेक्टर दिए हैं तो G कैसे निकालोगे? OA क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ A। OA प्लस OB प्लस OC डिवाइड बाई 3। तो बच्चों ये हो गया आपका सेंट्रॉइड, और सेंट्रॉइड यहां पे किसके इक्वल दिया हुआ है? H के इक्वल दिया हुआ है। तो बच्चों आपको H मिल गया। तो आपको ऑर्थो सेंटर का पोजीशन वेक्टर मिल गया। अब अगर आपको ये मिल गया बच्चों, आपको H मिल गया, तो अब आपको क्या करना है? देखो ध्यान से देखना भाई, आपके पास ये ट्रायंगल था ABC, अब ये बन गया है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसका मतलब यहां पर जो H है वही G है, इससे मिलाने वाला जो B होगा, पूरा एंगल कितना है? ये 60। तो ये हाफ एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि H ही इन सेंटर भी बन गया भाई, सब कुछ बन गया ना वो। तो इन सेंटर क्या होता है? इन सेंटर कैसे बनता है? जब आप एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो, और ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा, ये मीडियन भी होगी, सब कुछ यही है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो बच्चों ये कितना हो गया? 30। यहां डालिए परपेंडिकुलर, और ये है L1 L2 L3, कुछ भी माना हुआ है मैंने, इसको L3 माना हुआ है। चलो ये है L3। तो बच्चों ये तो है एंगल 30, और ये हो गया L3, और ये पूरी लेंथ कितनी है? √2। और क्योंकि ये इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है, तो ये कितना हो गया? √2/2। तो ये हो गया √2/2, और ये लेंथ आप निकाल लो। कैसे निकालोगे ये लेंथ? भाई देखो सिंपल है, आपके पास H के कोऑर्डिनेट आ गए, आपके पास B के कोऑर्डिनेट भी हैं, तो आपने डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया इसमें, डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के लास्ट में कितना आया? √2/3। कितना आया? √2/3। तो बच्चों तो ये आ गया आपका √2/3, और ये आपका 30 डिग्री। तो देखो इसको मैंने ये बना लिया ऐसे, और ये L3 L1 जो भी मान लो आप इसको, और ये कितना हो गया? √2/2। √2/2 कितना होता है? 1/√2। और यहां मैंने लगा दिया क्या? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद जो L3 की वैल्यू आई, L3 की वैल्यू बच्चों वो कितनी आई? L3 का स्क्वायर आया 1/6, और जो यहां पर बनेगा वो यहां पर बनेगा, तो सब सेम आएंगे। तो आपको निकालना था L1 स्क्वायर, L2 स्क्वायर, L3 स्क्वायर। तो ये हो गया 3L1 स्क्वायर। तो आंसर आ गया बच्चों 1/2। आई होप कि सबको समझ में आया। आप इसमें एक काम और कर सकते थे, यहां पर आप 1030 भी लगा सकते हो। अगर आप यहां पे 1030 लगा रहे हो तो 1030 कितना होगा? L3/1/√2, और 1030 कितना होता है? 1/√3। तो L3/1/√2। तो यहां से भी L3 कितना आ गया? √2/3 आ गया। तो ये आपकी मर्जी है, जो भी आपके दिमाग में क्विक रिस्पॉन्स आता है वो आप अप्लाई करेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो बच्चों कितना आंसर है इसका? 1/2 आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है बच्चों? द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द वर्टेसेस। कहानी वही चल रही है, एक ट्रायंगल दिया है ABC, उसके पोजीशन वेक्टर्स दिए हैं। ओके, उसके बाद क्या दिया है? L डिनोट्स द लेंथ ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ AD ऑफ BAC। बच्चों ये जो BAC है ना, ये BAC, ये जो BAC है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। मतलब ये वाला एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना है? थीटा। तो AD क्या है? एंगल बाइसेक्टर ऑफ BAC। क्लियर? आपको इसके एंगल बाइसेक्टर की लेंथ निकालनी है। तो भैया रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, अप्रोचेस रिपीट होती हैं। अगर आपको किसी ट्रायंगल में तीनों वर्टेक्स के पोजीशन वेक्टर दिए हैं, सबसे पहले ये चेक कर लो कि वो ट्रायंगल इक्विलेटरल है या आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आपने क्या करा? AB की लेंथ निकाली, AC की लेंथ निकाली, कितनी आ गई? 5, और ये भी कितनी आ गई? 5। क्लियर है? तो इसका मतलब बच्चों ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। और BC कितना आएगा?
2 माइनस 3 9 और 2 माइनस 1 1 और 0, ये आ रहा है √10, ये इसके इक्वल नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और बच्चों आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये साइड इसके इक्वल है तो अगर आप यहां से परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो इसको बाइसेक्ट भी करता है, या फिर आप यहां से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो वो सामने वाली लाइन को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है इन केस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल में और इक्विलैटरल ट्रायंगल में। तो बच्चों इससे ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। और एक बात और है, अगर आपको ये वाली बात दिमाग में ना आए तो आप ये भी सोच सकते हो, ये कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट क्या होता है कि भाई अगर देखो AB और AN AC, अगर बच्चों ये एंगल बाइसेक्टर है, मान लिया ये एंगल बाइसेक्टर है, तो इन केस ऑफ एंगल बाइसेक्टर जो रेशियो AB और AC में होता है वही रेशियो BD और CD में होता है। भाई AB अपॉन AC इक्वल टू होता है BD अपॉन CD। तो बच्चों यहां पर 5 और 5 है, तो 5:5 का मतलब होता है 1:1, एक ही बात है। तो ये भी 1 ये भी 1, तो D क्या बन गया यहां पे, मिडिल पॉइंट। अगर D मिडिल पॉइंट है तो आपने निकाल लिया मिडिल पॉइंट के तरीके से, और D मिलते ही A भी आपके पास है, D भी आपके पास है, आपने A और D के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, तो आपको कितना आंसर मिला 45, और 45 आंसर हो गया आपका, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लेट द इमेज ऑफ द पॉइंट। देखो बच्चों इस क्वेश्चन में इमेज की बात की गई है। इमेज का मतलब क्या है, देखो अगर कोई पॉइंट है और सामने कोई लाइन है तो उस पॉइंट से उस लाइन की जो डिस्टेंस होगी उसी लाइन के पीछे उसकी एक फोटो इमेज बनेगी, तो सेम डिस्टेंस पर वो पॉइंट आना चाहिए। तो लेट द इमेज ऑफ द पॉइंट इन द लाइन बी द पॉइंट अल्फा बीटा गामा। बच्चों क्वेश्चन को आधा अधूरा पढ़ो जिससे कि आप ना स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सको। मैंने अभी एक लाइन पढ़ी है बस कि एक पॉइंट दिया है, एक लाइन दी है, उस पॉइंट की उस लाइन के रेस्पेक्ट में जो इमेज है वो अल्फा बीटा गामा है। तो कैसे निकालते हो इमेज, देखो ये पॉइंट है, ए पॉइंट है, ठीक है, और ये लाइन है, तो इसके रेस्पेक्ट में जो इमेज बन रही है वो मैंने P मान ली, अल्फा बीटा गामा। तो बच्चों इसको निकालने का तरीका होता है कि आप सबसे पहले ये जो लाइन गिवन है इस लाइन के ऊपर आप एक जनरल पॉइंट मान लीजिए। आपने जनरल पॉइंट ले लिया, कैसे लेते हैं, इक्वल टू लैम्डा और XYZ की वैल्यू निकाल लो। और बच्चों वो जनरल पॉइंट को आप क्या सपोज करो कि वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। आपने मान लिया कि वो जनरल पॉइंट F को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि लैम्डा की कोई ना कोई तो वैल्यू होगी ना जिसके लिए वो F बनेगा। तो बच्चों आपने जनरल पॉइंट को F मान लिया। अब A से लेके F तक ये जो AF है इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। तो AF के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो। ठीक है बच्चों, देखो कितने डायरेक्शन रेशियोज आए, ये आए ये लैम्डा माइनस 1 और 2 लैम्डा प्लस 1 और यहां पे आए 3 लैम्डा माइनस 5। तो बच्चों ये AF के डायरेक्शन रेशियोज आ गए। और अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो लाइन दी है ना L, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 1 2 3। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज तो है 1 2 3 और इसके डायरेक्शन रेशियोज आपने निकाल लिए। अब भैया ये दोनों लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके डायरेक्शन, उनके करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम 0 होता है। क्यों, क्योंकि A डॉट भी 0 हो गया परपेंडिकुलर में। तो बच्चों हमने क्या करा, करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लीकेशन करके सम कर दिया। यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो बच्चों लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई लैम्डा की वैल्यू। और लैम्डा की वैल्यू आती है आपको क्या मिल गया, आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल गया। कितना आ गया, 135। अब बच्चों ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर A और P का क्या है, मिडिल पॉइंट है। अब आपने क्या करा, उस मिडिल पॉइंट के कंसेप्ट से आपने अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालने की कोशिश की होगी। ये देखो मिडिल पॉइंट के कंसेप्ट से आपने अल्फा बीटा गामा निकाल लिया। भाई क्लियर है। और कितना आया बच्चों, वो देखो अल्फा कितना आया, अल्फा आया 1, बीटा कितना आया 6 और गामा कितना आया 3। तो बच्चों इमेज पॉइंट आ गया 163। आधा काम तो हो गया। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। ओके, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द लाइन। अब बच्चों आपको एक लाइन निकालनी है
एक लाइन निकालनी है जो कि एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है वो कितने हैं, 2π/3, 3π/4 एंड विद y एक्सिस एंड z एक्सिस कितना बनाती है, एक्यूट एंगल बनाती है। ठीक है बच्चों, वो जो लाइन है वो किससे पास होती है, अल्फा बीटा गामा से। एक लाइन अल्फा बीटा गामा से पास हो रही है। अब आपको उस लाइन की इक्वेशन को लिखने के लिए और क्या चाहिए, डायरेक्शन रेशियोज चाहिए। डायरेक्शन रेशियोज ने दिए नहीं, उसने ये कह दिया कि वो लाइन एक्सिस के साथ ये एंगल्स बनाती है। ठीक है, तो देखो आगे चलते हैं। देखो बच्चों, आपको पता है कि अगर मान लिया तो ये लाइन है वो जो हमें निकालनी है, ये पी पॉइंट हो गया, ये अल्फा बीटा गामा हो गया, जो कि हमें दिया है 16, दिया नहीं हमने फाइंड आउट कराया 163। अब बच्चों ये वाली जो लाइन है ना वो मेक्स एन एंगल विद एक्स एक्सिस इज थीटा। एक्स एक्सिस के साथ वो थीटा एंगल बनाती है, वो भी एक्यूट एंगल उसने दिया हुआ है। और वाई एक्सिस के साथ 2π/3, जेड के साथ 3π/4। अब एक बात बताओ, अगर आपको डायरेक्शन एंगल्स पता है तो आपके पास एक फॉर्मूला है L² + M² + N² = 1। डायरेक्शन कोसाइन के सम स्क्वायर का सम हमेशा 1 होता है। तो यहां से आपने करके आपने क्या निकाल लिया, cos थीटा ±1/2। बट क्योंकि थीटा एक्यूट है तो आप π/3 को कंसीडर करेंगे, दैट इज 60 डिग्री। क्लियर है। तो आपको बच्चों अब इससे क्या मिल गया, आपको L भी मिल गया, M भी मिल गया और N भी मिल गया, आपको तीनों मिल गए। आपको डायरेक्शन रेशियोज मिल जाए, डायरेक्शन कोसाइन मिल जाए, बोथ आर सेम थिंग क्योंकि दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो बच्चों आपको 1/2 -1/2 और -1/√2 मिल गया। जब भी बच्चों हमें डायरेक्शन रेशियोज लिखते हैं तो हम इनके प्रोपोर्शनल वैल्यू लिखने की कोशिश करें, तो इसको लिखना थोड़ा हार्ड है। तो मैंने क्या करा, इन सभी वैल्यूज में 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। क्यों, क्योंकि ये तो एक प्रोपोर्शनल वैल्यूज है ना, आप किसी भी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करा सकते हो। तो मैंने इनमें 2 से मल्टीप्लाई कराया, तो क्या बन गया 1 - 1 और 2/√2 कितना होता है, √2। तो ये हो गया -√2। तो बच्चों ये हो गई आपकी ये आपकी रिक्वायर्ड लाइन। तो बच्चों ये आपकी रिक्वायर्ड लाइन आ गई। अब इस रिक्वायर्ड लाइन पर 4 में से कौन सा पॉइंट लाई करता है। भैया ये 4 पॉइंट दिए हैं और आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा पॉइंट लाई करता है। आपको क्या करना है, ये x वैल्यू है, ये y वैल्यू है, z वैल्यू है, 3 4 3 - 2 √3। तो आपको यहां पर x की जगह पहली वैल्यू, y की जगह दूसरी वैल्यू, z की जगह तीसरी वैल्यू आपको रख के देखनी है। जो भी सेटिस्फाई कर जाएगा वो आंसर सही है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों क्या है, द लाइंस दिस एंड दिस इंटरसेक्ट एट द पॉइंट P। मैं आगे पढ़ ही नहीं रहा, उसने बोला कि 2 लाइन किसी पॉइंट P पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो बच्चों आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इन दोनों लाइनों को सॉल्व करोगे और इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालोगे। तो उसके लिए अप्रोच क्या होती है, आप पहले वाली लाइन पर जनरल पॉइंट ले लो, दूसरी वाली लाइन पर जनरल पॉइंट ले लो और दोनों के जनरल पॉइंट के x, y, z कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर दो। वहां से आपको लैम्डा मिल जाएगा और म्यू मिल जाएगा। दोनों मिलने की जरूरत नहीं है, कोई एक भी मिल गया तो वो तो कॉमन पॉइंट शो करते हैं ना। तो क्या किया मैंने, जनरल पॉइंट इक्वेट किया। तो बच्चों आपको म्यू की वैल्यू कितनी मिल गई, 1। तो म्यू 1 आ गया और म्यू मिल जाए, लैम्डा मिल जाए, कोई एक मिल जाए। तो बच्चों आपको म्यू मिल गया तो आपने क्या करा, इस म्यू को यहां रख दिया, म्यू को 1। तो 4 - 3 1, 3 - 2 1, 1 - 2 -1। तो बच्चों पॉइंट क्या आया, 1 1 -1। तो आपको P पॉइंट निकालना था जो 2 लाइन का इंटरसेक्शन है, तो वो आ गया 1 1 -1। अब जो पॉइंट आएगा बच्चों, उस पॉइंट से आपको इस गिवन लाइन की डिस्टेंस निकालनी है। किसी पॉइंट से किसी लाइन की डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या होता है, उस लाइन के ऊपर एक जनरल पॉइंट मान लो। इस लाइन के ऊपर एक जनरल पॉइंट मान लिया मैंने, क्या हो गया 2k - 1, 3k + 1 और k + 1। अब P से लेके F तक, ये जो PF है, PF, इस PF का आपने क्या निकाल लिया, डायरेक्शन रेशियोज, और PF के डायरेक्शन रेशियोज और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। भाई ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज और इसके डायरेक्शन रेशियोज करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम 0 होगा। वो काम मैंने कहां पे किया है, इधर किया है। तो बच्चों k की वैल्यू कितनी आ गई, 1/7। अब इस 1/7 को उठा के आपने जनरल पॉइंट में रख दिया और सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आया -5/7, 10/7 और 8/7। तो बच्चों आपको F मिल गया और P आपके पास था। अब आपने P से लेके F तक के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया। बच्चों क्या लगाया आपने,
डिस्टेंस का फॉर्मूला। देखो ये P पॉइंट है और ये F पॉइंट है, तो बच्चों आपने क्या लगा दिया, डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के बाद एट लास्ट आपको क्या मिल रहा है, ये इससे कट गया 24, बच्चों ये मिलेगा 2 4 8 2 5 10, तो 108 मिल रहा है आपको, 108। तो ऑप्शन में है 108, ठीक है। तो बच्चों आपको अच्छा L मिल गया आपको, L नहीं बच्चों, डिस्टेंस तो ये मिली है, डिस्टेंस तो आपको ये मिली है, आपको निकालना था 14L², तो L आपको ये मिल गया, तो आपने L² कर दिया, तो सॉल्व करने के बाद आंसर आ गया 108। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ रहा सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों क्या लिखा है, लेट O बी द ओरिजिन एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ A B दिस रेस्पेक्टिवली द इंटरवल। बच्चों आपको देखो A दिया है और B दिया है, क्लियर है, A आपको गिवन है, B आपको गिवन है, और O क्या है, ओरिजिन। तो आपने एक ट्रायंगल बना लिया OA OB, ठीक है ना, इस टाइप से OBC। अब आपसे बोला है कि AOB का एंगल बाइसेक्टर। बच्चों बहुत बार ये देखो एंगल बाइसेक्टर की बात बहुत बार यूज हो रही है, तो आपने इसका निकाला एंगल बाइसेक्टर। तो बच्चों जब एंगल बाइसेक्टर निकाल रहे हो तो अब ये गारंटी नहीं है कि यहां पर ये 90 बनाएगा, नो, 90 तब बनाएगा जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो या इक्विलैटरल ट्रायंगल हो। तो हमने इसकी लेंथ निकाली तो कितनी आई 6, इसकी लेंथ कितनी आई 3। अगर इनकी लेंथ इक्वल आ जाती तो ये बात श्योर हो जाती कि ये जो यहां पर मीट करेगा तो ये मिडिल पॉइंट बन जाएगा। अभी हमने किया है पहले, लेकिन ये लेंथ इक्वल नहीं आ रही तो मिडिल पॉइंट नहीं है। तो बच्चों एक बात तो हमें पता है ना, एक हमने जो कंसेप्ट पढ़ा है वो कंसेप्ट किया है कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो बच्चों OA और OB का जो रेशियो होता है वो सेम होता है AC और BC का रेशियो। तो 3:6, तो 3:6 है, तो सिंप्लीफाइड मैनर में क्या होता है 1/2, तो इनका रेशियो है 3:6, इसका मतलब 1/2 रेशियो। अब बच्चों हमने इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूले से, ये देखो इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूले से हमने क्या निकाल लिया, C निकाल लिया। भाई याद है ना, कोई पॉइंट एक सेगमेंट को इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा है M/N में, तो उससे आपने ये वाला पॉइंट निकाल लिया। निकालना क्या है आपको, OC निकालना है। तो बच्चों O आपके पास आ गया, C आपके पास आ गया, तो आपने क्या लगा दिया, आपने डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया, ये रहा डिस्टेंस का फॉर्मूला, √136/9, तो ये हो गया 2√34/3। ऑप्शन A विल बी करेक्ट। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। आप लोग इसको आराम से बार बार रिपीट कर करके देख सकते हैं, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, सारी वीडियोस इंपॉर्टेंट है, सारे टॉपिक्स पे मैं वीडियो बना रहा हूं, आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, स्कॉलर एकेडमी आपके लिए इतनी मेहनत कर रही है, तो उसका आउटपुट आपको बस इतना देना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, PQR बी ए ट्रायंगल, फिर एक ट्रायंगल आ गया भाई, PQR एक ट्रायंगल आ गया, R वर्टिसेस आपको दिया है, सपोज M इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। तो बच्चों इस बार PQR ट्रायंगल है जिसमें आपको R गिवन है और सामने वाली जो PQ सेगमेंट है, जो साइड है, उसका मिडिल पॉइंट आपको गिवन है ऑलरेडी, क्लियर है। तो डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल PQR। बच्चों इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं इस क्वेश्चन में, आपको समझना होगा इस क्वेश्चन के बारे में। उसने आपको एक ट्रायंगल दे दिया, उस ट्रायंगल में उसने आपको एक वर्टेक्स दे दिया, उस वर्टेक्स के सामने वाली साइड का आपको मिडिल पॉइंट दे दिया। बच्चों एक बात बताओ, किसी भी वर्टेक्स से जब मैं सामने वाली साइड, अगर मैं किसी भी ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल है और ट्रायंगल के वर्टेक्स से मैं सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता हूं, तो इसका मतलब वो क्या है, मीडियन। अगर मैं R से M को ज्वाइन कर रहा हूं, इसका क्या मतलब है कि R जो है सामने वाली साइड के मिडिल पॉइंट से ज्वाइन हो रहा है, इसका मतलब RM क्या है यहां पे, मीडियन। और अगर RM मीडियन है तो मीडियन को सेंट्रॉइड 2:1 में डिवाइड करता है, तो इसका मतलब G जो है इसको 2:1 में डिवाइड करेगा। R भी आपके पास है और M भी आपके पास है, तो आपने क्या निकाल लिया, आपने G निकाल लिया। किस फॉर्मूले से, इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूले से। तो कितना आ गया 122 आ गया, 122। अब आगे पढ़े, क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रॉइड, मिल गया सेंट्रॉइड, ट्रायंगल PQR फ्रॉम द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। देखो अरे बड़ा मजेदार है भाई, बड़ा मजेदार है। दो लाइन दी है आपको आगे, उन दोनों लाइनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, उससे सेंट्रॉइड की डिस्टेंस निकालनी है मेरे भाई। सेंट्रॉइड तो निकाल लिया हमने, अब आपको ये दोनों पॉइंटों का इंटरसेक्शन निकालना है, वो नहीं निकलवाने का मैं। क्यों,
पहले लाइन पर निकालो जनरल पॉइंट, दूसरे पे जनरल पॉइंट, और उनके जनरल पॉइंट के एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट कंपेयर कर दो। ये देखो कंपेयर कर रखे हैं, और करके आपने क्या निकाल लिया 2 - 6 0। तो भाई ये हो गया सेंट्रॉइड और ये हो गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब इनके बीच में डिस्टेंस लगा दो, √69 विल बी द आंसर। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। मजे आ रहे हैं? मजे आ रहे हैं भाई? चलिए क्वेश्चन नंबर 9, अ लाइन विद डायरेक्शन रेशियोज 2 1 2। एक लाइन है जिसके डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं बच्चों 2 1 2, और ये लाइन है x = y + 2z एंड x + 2 2y 2z रिस्पेक्टिवली एट द पॉइंट्स p q। बच्चों समझो, कहानी को समझो। एक लाइन है, एक, बोलो भाई, अरे बोलो, एक लाइन है जिसके डायरेक्शन रेशियोज गिवन है। क्वेश्चन भूल जाओ, मेरी बात सुनो। एक लाइन है जिसके डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, ड्रॉ कर लो। ये रही, ये लाइन है, ये रही, ये एक लाइन है जिसके डायरेक्शन रेशियोज गिवन है कितने 2 1 2, और वो लाइन दो अदर लाइंस को जो कि पैरेलल नहीं है, क्योंकि मैंने उनके डायरेक्शन रेशियोज चेक कर लिए, उनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल नहीं आ रहे, दो अदर्स लाइन को दो पॉइंटों पर कट करती है, एक P पॉइंट पर, एक Q पॉइंट पे। इतनी बात समझ में आ गई? एक लाइन जिसके डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, वो दो अदर लाइन L1 L2 को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट P और Q पे कट करती है। इतनी बात समझ में आ गई? अब क्या बोलता है वो, इफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन PQ इज L, तो L² निकालो। भैया जब ये लाइन इन दो लाइनों को PQ पे कट कर रही है, तो इस PQ से परपेंडिकुलर, इस PQ से परपेंडिकुलर, मतलब एक पॉइंट दिया आपको R, मैंने मान लिया वो R पॉइंट है, इससे परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो L है। तो बच्चों इस पूरे कहानी में आपको क्या करना है, जो लाइन आपको गिवन है, सबसे पहले उसकी इक्वेशन लिखनी है। समझ गए? अब देखो यार, ये जो लाइन आपको दी है बच्चों, ये वाली लाइन, इसका आपके पास सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन रेशियोज है और कुछ नहीं है। ये लाइन जिन दो पॉइंटों को, दो लाइनों को कट कर रही है, उन दोनों लाइनों के आप जनरल पॉइंट लिख लो। आपने L1 का जनरल पॉइंट लिखा, ये रही L1 लाइन। भाई कहां है L1 लाइन? ये है L1 लाइन। सबसे पहले तो मैंने इसको एक सिमेट्रिकल फॉर्मेट में लिख लिया, जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब यहां से आपने जनरल पॉइंट निकाल लिया लैम्डा में, फिर आपने L2 को लिख लिया एक सिस्टमैटिक फॉर्म में, वो म्यू की फॉर्म में आ गया। तो L1 और L2 का जनरल पॉइंट क्या आ गया? P और Q। तो ये लैम्डा की फॉर्म में और ये म्यू की फॉर्म में, तो आपने ये दोनों लिख लिए। भाई इतनी बात क्लियर है? इसके बाद क्या करोगे? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ क्या होगा? PQ। भाई P मिल गया, Q मिल गया, तो वो क्या होगा? x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। तो बच्चों डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ देखो, जो मैं निकालूंगा x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1 से, वो तो आएगा ये, वो तो ये आएगा 2 μ - लैम्डा -2 और μ - लैम्डा +2 और μ - लैम्डा। और ये PQ एक्चुअली इस लाइन का ही तो पार्ट है, और ये लाइन आपको गिवन है, और इस लाइन का आपको DRs गिवन है 2 1 2। तो इसका जो मैंने निकाले और जो गिवन है वो सेम ही तो है। तो यहाँ पे सेम का मतलब होता है प्रोपोर्शनल। क्यों? क्योंकि लैम्डा म्यू की वैल्यू फिक्स नहीं है। तो हमने क्या करा, जो ये गिवन वाले थे और जो निकाले हैं उनको हमने रेशियो में लिख दिया, प्रोपोर्शनल कर दिया। तो इससे लैम्डा मिल गया और म्यू मिल गया। तो लैम्डा म्यू मिलते हैं आपको PQ पॉइंट मिल गया। तो बच्चों आपको P भी मिल चुका है और Q भी मिल चुका है। समझ गए भाई? अब जब आपको दो पॉइंट मिल गए, तो बच्चों इन दोनों पॉइंटों से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है? x - x1 अपॉन x2 - x1 इक्वल टू y - y1 अपॉन y2 - y1 इक्वल टू z - z1 अपॉन z2 - z1। और उस कंसेप्ट से मैंने इस PQ की इक्वेशन लिख ली, ये लिख दी PQ की इक्वेशन। अब उस PQ में मैंने एक जनरल पॉइंट मान लिया, वो जनरल पॉइंट S के फॉर्मेट में आया। ठीक है भाई? इसमें मैंने क्या ले लिया? एक जनरल पॉइंट ले लिया, और वो जनरल पॉइंट को मैंने जो D है, जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, इसके कोऑर्डिनेट बना दिए। अब बच्चों RD, जो RD है, उसके डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो और 2 1 2 के साथ उसको, उसका डॉट 0 कर दो। समझ गए? ये हो गया जनरल पॉइंट। डायरेक्शन रेशियो तो RD कितने होंगे? ये है RD के डायरेक्शन रेशियोज।
अब आपने इसको कर दिया डॉट प्रोडक्ट, तो एस की वैल्यू कितनी आ गई 2, और जैसे ही आपको एस की वैल्यू मिली आपको डी कोऑर्डिनेट मिल गया, और डी मिलते ही आपने आर से लेकर डी के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया। तो बच्चों आंसर आ गया √65, उसका स्क्वायर होगा 65। समझ में आया जी क्वेश्चन? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लेट पी क्यू आर बी द वर्टेसिस ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, पी आपको दिया है, क्यू आपको दिया है, आर आपको दिया है, और आपसे क्या पूछा है? आपसे ये वाला एंगल पूछा है थीटा। भाई आपसे क्या पूछा है? आपसे क्यू पी आर पूछा है, क्यू पी आर। तो भैया दो वेक्टर के बीच में एंगल cos थीटा इक्वल टू a डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। भाई इसके डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो, कितने आ गए 1 4 -1। इसके डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो इन दोनों पॉइंटों में, x2 - x1 y2 - y, ये आ गए। अब फॉर्मूला लगा दो भाई, ये होता है फॉर्मूला, ये लगा के कितना आंसर आ गया 1/2। तो 1/2 कहाँ होता है? 60 पे होता है, तो आंसर कितना हो गया 60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, लेट ओ बी द ओरिजिन। ओ क्या है? ओरिजिन। एंड एम एंड एन बी द पॉइंट्स ऑन द लाइन। तो बच्चों ये जो लाइन आपको गिवन है और ये लाइन आपको गिवन है, इन दोनों लाइनों पे आप जनरल पॉइंट लिख लो, क्योंकि अगर वो कह रहा है कि इस लाइन पर कोई पॉइंट है तो मतलब जनरल पॉइंट लिख लो। तो आपने जनरल पॉइंट लिखे, ये एम मान लिया, ये एन मान लिया। उसने बोला ना एम एंड एन आर पॉइंट्स ऑन द लाइन, तो आपने जनरल पॉइंट लिख लिए। आगे वो क्या बोलता है? सच दैट एम एन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द गिवन लाइन्स। इसका मतलब एम एन क्या है? शॉर्टेस्ट है। तो भाई L1 ये लाइन है, L2 ये लाइन है जो आपको गिवन है। उनके डायरेक्शन रेशियोज ये रहे 4 1 3 और ये 12 कितना 12 5 9। क्लियर? अब इन दोनों लाइनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, जो हम स्क्यू लाइंस के फॉर्मूले से निकालते हैं, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बच्चों जिन दो पॉइंटों को मिला के बनती है ना, वो दोनों पॉइंट वो कह रहा है कि वो M, इस पर M है और वो N है, जिनके मैंने ये जनरल पॉइंट के फॉर्म में लिखे हैं। तो क्या करना होगा आपको बच्चों? आपको क्या करना होगा इसमें? सिंपल सी बात है भाई, M और N दोनों आपको मिल चुके हैं, किसमें? लैम्डा और म्यू के फॉर्म में। तो आप एक काम करो, आप MN के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो। किसके? MN के। तो देखो डायरेक्शन रेशियो MN क्या होगा? x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। निकल गया? क्लियर है? अब बच्चों ये बताओ, L1 और L2 दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होता है? B1 क्रॉस B2। भाई B1 क्रॉस B2 क्या है? L1 और L2 दोनों पर परपेंडिकुलर होगी। B1 वेक्टर अलोंग L1, B2 वेक्टर अलोंग L2। तो B1 क्रॉस B2 किसके अलोंग होगा? दोनों के परपेंडिकुलर। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा अलोंग द परपेंडिकुलर ही होती है। तो इसका मतलब जो MN है वो अलोंग द परपेंडिकुलर है। तो MN की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन B1 क्रॉस B2 की भी होगी। तो MN के आपने जो DRs निकाले हैं वो लैम्डा और म्यू में निकाले हैं, और एक्चुअल में आप B1 क्रॉस B2 करके भी निकाल सकते हो, वो ये आ गई। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे। तो आपने लगा दिया कंसेप्ट प्रोपोर्शनलिटी का, तो लैम्डा मिल गया आपको, म्यू मिल गया। तो भैया लैम्डा म्यू मिलते आपको M भी मिल गया, N भी मिल गया। और जब आपको M और N दोनों मिल गए तो बच्चों आप क्या करोगे? आप M और N आपको दोनों मिल गए। भाई M कितना आया? किधर है भाई? M की वैल्यू आ गई, M किधर है? M किधर है? ये रहा भाई, लैम्डा की फॉर्म है ना, -1 आया, तो 5 - 4 1 और -1 + 4 3 और -1 + 5 4। बच्चों ये तो आ गया ये। और N की वैल्यू कितनी आई? N। म्यू कितना है? 1। तो 12 - 8 4 हो गया, 4। और 5 - 2 3 हो गया, और 9 - 11 -2 हो गया। ठीक है, आपसे पूछा क्या है? आपसे OM डॉट ON पूछा है। तो बच्चों OM वेक्टर क्या होगा? भाई बड़ा आसान है। O क्या है? ओरिजिन। M आपके सामने दिया, तो कितना हो गया? I + 3j + 4k, और डॉट 4i + 3j - 2k। तो कितना हो जाएगा? 4 + 9 - 8 13 - 8। तो कितना आंसर आ गया? 5 विल बी द आंसर। समझ में आ रहा भाई? मजा आ रहा है कुछ? ये नहीं आ रहा? क्वेश्चन नंबर 12, यस, लेट अल्फा बीटा गामा बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1 2 3 ऑन द लाइन, देन दिस। भैया दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो ये एक पॉइंट है बच्चों, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1 2 3,
और इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जहां पर ये मीट करेंगे, दैट इज कॉल्ड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और ये जो लाइन है ये है x प्लस 3/5 इक्वल y माइनस 1/2 z प्लस 4/3। आपको अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे, यहां पर इक्वल टू k लिख लोगे। तो इसके ऊपर जो जनरल पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, 5k माइनस 3, 2k प्लस 1 और 3k माइनस 4। और ये जनरल पॉइंट k की किसी ना किसी वैल्यू के लिए अल्फा बीटा गामा को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हो गया 5k माइनस 3, 2k प्लस 1 और 3k माइनस 4। बच्चों इसको ये मान लेते हैं, ये जो AF है इसके डायरेक्शन रेशियोज और लाइन के डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। तो क्या किया जाएगा भाई, 5k माइनस 3 माइनस 1 कितना हो गया, -4 इंटू 5 प्लस 2k प्लस 1 माइनस 2, 2k माइनस 1 इंटू 2 प्लस 3k माइनस 4 माइनस 3, 3k माइनस 7 इंटू 3 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है, 5 5 25 और 4 और 9, -20 -2 -21, 9 4 13 और 38 कितना हो गया, 43। तो k की वैल्यू आ गई 43/48। 38 आ गई, किसने कहा, नाम बताओ शख्स का, किसने बोला, 38। ये k की वैल्यू आ गई। अगर ये k की वैल्यू आ गई तो आपको अल्फा बीटा गामा बहुत आसानी से मिल जाएंगे, बहुत आसानी से। और वो आसानी क्या होगी भाई, यार कुछ कॉम्प्लिकेट से नहीं आ रहे, है ना, कोई बात नहीं। तो करो भाई, कितना आ गया 5k। तो 5 कितना हो जाएगा भाई, 5k माइनस, समझ नहीं पा रहा मैं क्या बोल रही हूँ। अच्छा इनको ऐड कर लो, अच्छा कितना हो रहा है, 5 3 5 2 7 7 3 10, तो 10k है ना, और -4 और +1 कितना होता है, -3 -6 हो गया है ना। तो यहाँ से जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 19 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो 19 10k माइनस 6 19 और कितना हो गया, ठीक है, कितना हो गया 430/38 -6 इतना हो जाएगा। तो आंसर जो है यहाँ पे कितना हो रहा है भाई, 19 को अंदर छोड़ो, 19 अंदर गया तो कितना हो जाएगा 430/2 और 6 9 54 और 6 1 आगे बोलते हैं यार, 6 9 54 6 1 6 6 और 5 कितना होते हैं 11। तो 430 को डिवाइड करो कितना आएगा 215 101, ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ये क्वेश्चन देखिए, इफ d1 is the shorter distance between the line this and d2 is shorter distance between the line, तो भैया स्क्यू लाइंस वाला फॉर्मूला लगाना है 2 बार। ये जो लाइन लिखी है ये क्या है भाई, ये है x प्लस 1 इक्वल टू वाई अपॉन 1/2 और z अपॉन -1/12। भैया यही तो है। इसको आप मॉडिफाइड वर्जन में कैसे लिख सकते हो, x प्लस 1 12 से मल्टीप्लाई कर दो, भाई ये हो गया इसका मॉडिफाइड वर्जन, और इक्वल टू k कर लेना k। और दूसरी लाइन क्या है, x इक्वल टू वाई प्लस 2 और 6 कॉमन ले लो यहाँ से, तो कितना हो गया z माइनस 1 अपॉन 1/6। भाई मॉडिफाइड वर्जन क्या होगा इसका, x अपॉन 6 y प्लस 2 अपॉन 6
और z माइनस 1/1 इक्वल टू लेमडा। तो क्या बोल रहा है, इफ d1 इज द शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, तो इसमें लेमडा म्यू की जरूरत नहीं पड़ी, आपको तो सिर्फ स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला लगाना है। तो भैया d1 क्या हो गया, d1 a2 माइनस a1 है ना भाई, ये फॉर्मूला है ना, a2 माइनस a1, बाहर कौन है, ये हो जाएगा, बोलो, ठीक है जी। तो ये जो ऊपर लिखा है ना, बेसिकली आप चाहो तो डिटर्मिनेंट है, क्या ये डिटर्मिनेंट, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, मैं बोलो यार। तो a2 माइनस a1, यस भाई, जीरो यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे कितना -1, तो 0 माइनस 1 कितना होता है 1, गलत नहीं बोलना, -2 -0 -2 गलत नहीं बोलना, चाहे मैं मत बोलो पर गलत नहीं बोलो, 1 माइनस 0 कितना हो गया 1, ये 2 है 2, ठीक है। अब b1 क्रॉस b2 का मतलब है b1 और b2 वेक्टर, कितना हो गया भाई 12 6 -1, 12 6 -1 और 6 6 1, ये बात समझ में आ गई। डिवाइड बाय b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस, तो मॉडुलस, ठीक है ना, तो कितना हो गया भाई i j k और 12 6 -1 6 6 1, जो भी आएगा यहाँ से उस पर, ये डिटर्मिनेंट है, उसके बाहर क्या लगा हुआ है, मॉडुलस लगा हुआ है, मॉडुलस। तो भैया सबको पता है कैसे सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट, तो कितना आ गया, गलत मत बोल, दोबारा वार्निंग दे रहा हूँ, +6 12 + 6 12 6 72 36 डिवाइड बाय कितना हो गया i 6 + 6 कौन है, अरे कौन, कितना हो गया 36, यहाँ पे मॉडुलस आएगा बच्चों, कितना हो गया 12 प्लस 12 6 कितने होते हैं 18 to 36 और 36 डिवाइड बाय, भाई ये भी इतना हो गया 12i और 18j और 36k का मॉडुलस। तो यहां से मैं 12 कॉमन 6 कॉमन ले सकता हूं, ये कितना हो गया 72 और 84 यहां से मैंने 6 कॉमन ले लिया, और 6 कॉमन लेने के बाद ये बचा होगा 2, तो इसका हो गया 4, ये बचा होगा 3, इसका हो गया 9, ये बचा होगा 6, इसका हो गया 36। तो 84/6 इंटू कितना हो जाएगा, ये हो गया 40 49 7 हो गया, 7 काटेगा इसको, 7 1 7 7 2 14 7 1 7 और 7 2 40, तो कितना आ गया 2 आ गया। तो d1 की वैल्यू 2 हो गई। अब आपको चाहिए d2 की वैल्यू, d2 की वैल्यू यहां से आएगी, तुम लोग निकालो d2 की वैल्यू फटाफट, d2 निकालो फटाफट स्पीड से, d2 निकाल के उसमें रख के आंसर मैच करो।
भाई साहब गोली मार दी जाती है। सुनने में आया कि तुम्हारी शूटिंग चल रही थी, कोई नई पिक्चर मिली है तुम्हें? तुम गाना गा रहे थे सड़कों में, ओढ़नी ओढ़ ओढ़ के नाचो। आप बेटे नहीं सुधरने के तुम, मुझे लगा कि शायद तुम 29 तारीख को सुधर जाओगे, पर 29 तारीख तो आ गई। अब तुम जाओगे सर, जब आप भी सुधरे मैं भी सुधर जाऊंगा। हैं पहले मुझे सुधरना होगा, उसके बाद तुम सुधरोगे। सही बात है, जो भाई आदमी मुझसे इंस्पायर्ड है, मैं नहीं सुधरा वो क्या सुधरेगा। भाई यहाँ पर D2 निकालना है हमें, और D2 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डांस करना पड़ेगा। आ जाओ भी एक करके डांस करते हैं। A2 माइनस A1, तो 1 माइनस 1 0, माइनस ये हो गया -8 और -8 -2 -10, 4 -6 -2 और 2 -7 5, 2 1 -3। हो भी सकता है तुम सही कह रही हो, लेकिन तुम बहुत कम बातें सही बोलती हो। भरोसा उठ सा गया मेरा तुम्हारे ऊपर से, ठीक है। ये कितना हो गया? 0 हो गया। क्या कर रहा हूँ मैं? जब 0 हो गया तो फिर आगे लिखने की जरूरत क्या है? 0 + 10 -6 10 -2 14 D2। ये कितना हो गया? 16 -160 और 14 और 2 कितने होते हैं? 16 16 2 कितने होते हैं भाई? 32 2 -192। क्या कर रहा हूँ मैं? इसको डिवाइड में तो आएगा भाई, इसके डिवाइड में तो आएगा अभी, ठीक है। तो इसके डिवाइड में कर लो, कितना होगा डिवाइड में? 21 -5 और -6 -10 और 2 + 14, तो कुल मिला के ये तो बना -192 और ये बना 16 + 16 और +16। तो 16 कॉमन ले लो और 16 कॉमन लेके इसके ऊपर मॉड आ रहा है, तो ये बन जाएगा √3। तो D2 की वैल्यू आ गई 16। 16 1 कितने होते हैं बच्चों? 16 और 16 2 कितने होते हैं? 32, ठीक है। तो कुल, अरे तुम्हारी बात ही अलग है भाई। 32 √3 D1/D2, 32 √3 D1/D2। तो 32 √3 D1 कितना है? 2 अपॉन, भाई वो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती ना, तो इसको पॉजिटिव करके 12/√3 कर दो। तो 12/√3, तो 2 से 6 टाइम और 2 3 2 16 और √3 3 कट गया, तो 16 आंसर है। तुम्हारा कितना है? हाँ जी मैडम, तुम्हारा कितना है? क्या बात है, वो तो मजाक की बातें थी, वरना तुमने वो बात बहुत अच्छी बोली थी कि सर आप अलग अलग क्यों कर रहे हो, अलग अलग कोऑर्डिनेट क्यों निकाल रहे हो, सबको ऐड ही कर लो। वहाँ पे कम से कम 1 मिनट सेव होता उस चीज़ से। चलिए जी मिस्टर एजाज, इस क्वेश्चन पे आ जाओ। लेट L1 L2 और L3 तीन लाइन है। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। भाई अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो वो जिस वेक्टर के पैरेलल है उनका डॉट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो इसका मतलब L1 किस वेक्टर के पैरेलल है? इसके, है ना। और L2 किसके पैरेलल है? वो जो म्यू के आगे लिखा है। तो इनका डॉट कर दो, तो भाई इनका डॉट क्या हो जाएगा? देखो 3 है ना, 3 इंटू कहाँ गया? तो 3 हो गया। और J वाला पार्ट क्या है? +J और -J, तो -1 हो गया। और यहाँ पे 2 पार्ट है, यहाँ पे P है, तो 2P हो गया। तो 2P = 0, तो 2P = -2 और P की वैल्यू -1 आ गई।
चलो भाई एक काम तो खत्म हो गया। अब वो कह रहा है कि L3 इज परपेंडिकुलर टू L1 एंड L2, तो L3 परपेंडिकुलर है L1 के ऊपर, तो L3 बच गया L3 तो कितना हो गया भाई, L माइनस M 2N इक्वल टू 0 पहली इक्वेशन, और L3 ऑल्सो ऑन L2, तो कितना होगा L माइनस M प्लस 2N, ठीक है भाई, कितना हो गया 0। तो यहां से ना ये LMN की वैल्यू है, ये भी LMN की वैल्यू है, तो देन द पॉइंट विच लाइज ऑन L3, तो L3 के वो जो पॉइंट लाई करता है वो निकालना है आपको। तो कोई बात नहीं, LMN की वैल्यू निकाल लो। LMN की वैल्यू आएगी तो नहीं, लेकिन वो किसी एक की टर्म में आएगी, क्योंकि दो इक्वेशन है ना, ओनली दो इक्वेशन है, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करना है आपको। क्या करोगे, अरे ये तो सेम ही है, एक बार रीचेक कर लो यार, मैंने अरे उससे करना था यार, ठीक है भाई, इससे करना था 3L और प्लस M प्लस PN P कितना है -1, तो कितना आ जाएगा इक्वल टू 0। भाई इन दोनों को सॉल्व करना है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो M कटेगा, सिर्फ M कटेगा, ठीक है। तो भाई इन दोनों को सॉल्व कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कैसे सॉल्व करोगे मैं बताऊं, चलो पाओगे तो नहीं, इन दोनों को ऐड कर लो यार। तो ऐड करने के बाद क्या आ रहा है बोलो, 4L और प्लस N इक्वल टू 0। तो एक काम करते हैं, सबको L की टर्म में निकाल लेते हैं। तो N की वैल्यू कितनी आ गई, -4L आ गई, N की वैल्यू आ गई -4L, उठा के उसमें रख दो, तो कितना हो गया L माइनस M और 248 इक्वल टू 0। तो कितनी इक्वेशन आ गई यहां से, -M और -7L, तो M प्लस 7L इक्वल टू 0। तो M की वैल्यू कितनी आ गई -7। बहुत है इतना, क्योंकि बच्चे ही जान लोगे तुम तो जान लेंगे, पीछे पड़े रहते हो यार, ठीक है भाई। अब इसका मतलब है कि वो कह रहा है कि कौन सा इसमें से कौन सा पॉइंट है जो L3 पे लाई करेगा, L3 पे। तो L3 क्या है भाई, L3 ये है R और डेल्टा। अब बच्चों L और M भी किसकी फॉर्म में, L की फॉर्म में, N भी किसकी फॉर्म में, L की फॉर्म में, तो L भी बाहर आ गया, L भी बाहर आ गया। तो क्या बचा, अरे बोलो भाई, है क्या लिखूं भाई, L तो L ही रहेगा, आई कैप। M की वैल्यू क्या थी, तो -7J, N की वैल्यू क्या है -4 के, तो ये आ गई भी, नहीं ये आ गया। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो कुछ K बन जाएगा, समथिंग और, है ना, तो ये कुछ K बन गया, है ना, कुछ K मान लो इसको। तो I -7J -4K। तो ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, बेसिकली इक्वेशन ऐसे होती है, R इक्वल टू A प्लस लैम्डा B। तो A जो होता है वो पॉइंट होता है, मतलब A जो है ना, A वो वेक्टर है जो जिस पॉइंट से ये पास करी लाइन, उसका पोजीशन वेक्टर होता है A वेक्टर, और लैम्डा B वेक्टर होता है जिसके लाइन पैरेलल है। तो यहां पर ये किसी पॉइंट से पास नहीं करते, तो ओरिजिन हो जाएगा पॉइंट, क्या हो जाएगा ओरिजिन। तो जो L3 लाइन है वो ओरिजिन से पास करती है, ये बात तो श्योर हो गई। अब ओरिजिन के अलावा और किससे पास करेगी इसमें से, जिससे ये सेटिस्फाई करे, आ जाओ मैदान में। देखो भाई, अगर मैं K को रख दूं 1, अरे K हो गया 1, और R वेक्टर क्या हो गया, I वेक्टर, इस पे आ जाओ, I वेक्टर -7J वेक्टर और +4K वेक्टर। मैच नहीं कर रहा, अरे रुकता जाओ, सी, अरे मेरे दोस्त सी करेगा, क्यों, K का रखो -1, तो -1 हो गया, तो उसके बाद R वेक्टर ये रख दो, सेटिस्फाई कर गया। सी ऑप्शन सही है इसका, सी ऑप्शन इज करेक्ट। बोलो भाई, तो इतना काम करना पड़ा, P निकालना पड़ा, इन भाई साहब को निकालना पड़ा, ये करना पड़ा, और यहां से आके हमने चेक कर लिया 18 ट्रायल से। दिल में कोई बात किसी के, जज्बात किसी के, जज्बात भी नहीं है।
ये कहीं कहा जाता है कि अगर वो इंसान जिसमें जज्बात ना हो वो जानवर होता है। तो कितने लोगों में जज्बात नहीं है बताइए? एजाज में नहीं है, तुम में नहीं है, 2 लोग जानवर हैं। 4 बताइए आज कितने बच्चे आए हैं? आज 2 बच्चे आए हैं सिर्फ, क्योंकि 2 तो जानवर बन गए। सींग विंग लगा गया होगा, कल सींग लगा गया ना कल से, ठीक है ना भाई? ठीक है, ये समझ में आ गया ना? जी भाई, क्वेश्चन हो जाओ। लेट अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट दिस इंटरसेक्ट द लाइंस दिस एट दिस L2 एट दिस, देन द वैल्यू ऑफ। अरे भाई ये कह रहा है एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास करती है, इस पॉइंट से पास करती है और इन दोनों को इंटरसेक्ट करती है। तो इसका मतलब ये हो गया एक भैया ये लाइन जो है 3 2 -2 और 3 -3 -2, तो ये लाइन पैरेलल तो नहीं है, तो ये इसकी लाइन हो सकती है ना? एक कर लिया हमने काम L1 और ये हो गया L2। तो ये जो लाइन है बीच वाली ये L लाइन है जो किस पॉइंट से पास कर रही है? ये पास कर रही है -1 2 3 से पास कर रही है। और ये जिस पॉइंट पे कट कर रही है, ये कटिंग पॉइंट क्या है? कटिंग पॉइंट ये M हो गया, अल्फा बीटा गामा, और ये N हो गया ABC। हमने कल एक क्वेश्चन पढ़ा था, उस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस था। क्वेश्चन में ये था एक लाइन जिसके डायरेक्शन रेशियोज दिए थे और वो 2 गिवन लाइन को 2 पॉइंट पे कट करते थे। तो हमने क्या किया था, इसके जनरल पॉइंट निकाल लिए थे और जनरल पॉइंट को अल्फा बीटा गामा मान लिया था। इसके जनरल पॉइंट निकाल लो, ABC मान लो, और फिर उनको आपस में माइनस करके MN के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो। और MN के डायरेक्शन रेशियोज आपको क्वेश्चन में दिए भी थे, उसको फिर हमने क्या कर दिया, प्रोपोर्शनल कर दिया था। वहां से 2 इक्वेशन बना के हमने लैम्डा और म्यू निकाल लिया था, जिससे हमें M और N की वैल्यू मिल गई थी। लेकिन यहां पर क्या है ना, उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज नहीं दिए। अब क्या दिया हुआ है? पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट। तो काम वही करना है, काम वही करना है अभी भी। तो भैया इसके डायरेक्शन वो निकाल लो, जनरल पॉइंट L1 के कितने होंगे बोलो? 3 + 1 2 लैम्डा + 2 और -1, और इसका -3k -2 -2k + 2 4k + 1। समझ गए? अब MN के डायरेक्शन रेशियो निकाल लो, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ MN R। भाई क्या हो जाएंगे, इनको माइनस कर दो, 3 लैम्डा + 3k + 3 और 2 लैम्डा + 2k और -2 लैम्डा -4k -2। भाई ये हो गए, ठीक है ना? और डायरेक्शन रेशियो आप एक तरीके से और निकाल सकते हो, क्या? N को इस पॉइंट से ले लो भाई, N को ले लो इस पॉइंट से, डायरेक्शन रेशियो NC वही तो होंगे जो MN के होंगे। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ NC R कितना होगा भाई? A + 1 और A कितना है? ये ना, तो 3k -1 हो गया +1 करके, B -2 B ये -2 करोगे तो 2k बचेगा, और C -3 इसमें -3 कर दो 2। अब ये दोनों सेम होने चाहिए, दे आर मतलब प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल है। तो भाई करवा दो प्रोपोर्शनल। 3 लैम्डा 3k + 3, भाई भूल मत जाना, 3 लैम्डा + 3 अपॉन -3k - 1 -3k - 1 इक्वल टू 2 लैम्डा + 2k 2 लैम्डा + 2k अपॉन -2 क्या था इक्वल टू -2 लैम्डा -4k -2। ओके जी, 4k -2। चलो भाई कोई 2 इक्वेशन ले लो, कोई 2 इक्वेशन इन दोनों को ले लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। भाई वो तो चला गया, कितना हो गया? 6k लैम्डा और 6k² और 6k, ये कितना हो जाएगा? -6k लैम्डा और -6k²
-2 लैम्डा और -2k, कौन कैंसिल आउट हो रहा है भाई? 6k² ये इससे ही कैंसिल आउट हो गया। तो इसको इधर लेके चले जाओ तो कितना हो गया? 4k - 2 लैम्डा इक्वल टू 0 एंड 2k - लैम्डा इक्वल टू 0। भाई ये इक्वेशन आ गई एक तो। ठीक है, इन दोनों को ले लो, जो ये दोनों इक्वेशन है, तो कितना हो जाएगा ये भाई? 2 लैम्डा इंटू 4, 2 4 8 और -4 लैम्डा, उसके बाद 2 4 8 k² और -4k, यही तो होगा, इक्वल टू 4k लैम्डा और 8k² प्लस 4k, कौन कैंसिल आउट हो रहा है? 8k² कैंसिल आउट हो गया और 4k कैंसिल आउट नहीं होगा। यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 2k। ठीक है, तो यहां से कितना हो गया? 8 2k इंटू k, 4 2k माइनस 4k, 4k और 2k प्लस 4k। समझ गए? कितना हो गया? 8 2 16 k² और ये कितना होगा? 4 2 8k²। इधर आ गया 8 -8k -4 -12 और इधर आके -16 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहां से यार 8 को कॉमन ले लो और k भी कॉमन ले लो। नहीं 16 और 8 कितने होते हैं? 8k² और 16k, तो k या तो 0 है ना, और या फिर k 2 है। तो k अगर 0 भी हो सकता है और 2 भी, दोनों हो सकते हैं। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 0 और 2 आ गई। ठीक है, चलिए तो करना क्या है हमें भाई? करना क्या था हमें तो आंसर निकालना। ठीक है, तो भाई अगर k की वैल्यू 0 है बच्चों, तो लैम्डा भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और k अगर 2 है तो लैम्डा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो हमें बेसिकली करना क्या है? हमें अल्फा बीटा, हमें तो ये निकालना है अल्फा बीटा गामा। यही तो है अल्फा बीटा गामा। तो क्या पॉसिबिलिटीज आ गई? लैम्डा का 0 है तो 1 2 -1 है ना, 1 2 -1। तो इसके हिसाब से अल्फा बीटा गामा हो जाएगा 1 2 -1 और ABC कितना हो जाएगा? -2 2 1 -2 2 1 -2 2 1 -2 2 1 -2 2 1। सही तो है? मैंने कहा लिखा हूँ, एक मिनट मैं दुआ देख लेता हूँ भाई। अच्छा -1 लिखा है, -2। ठीक है भाई, हमसे पूछा गया क्वेश्चन में सम पूछा है, तो इसका सम बताओ कितना होगा? 2। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर नहीं है भाई, हाँ इसका होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये 4 हो गया और ये कट गया ना 1, तो 4 आंसर होना चाहिए। चेक करना है यार 4 आंसर है क्या? नहीं, एक्चुअली आंसर तो एक ही है ना। अब इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, अब आंसर अगर पहले से इंटीजर मिल रहा है तो उसे एक्सेप्ट कर लो। हैं? कितना आंसर आ रहा है? रिजेक्ट कर दिया। अब रिजेक्ट करने के पीछे कुछ कारण है, रीजन है। वो रीजन क्या है? वो रीजन क्या होगा? अगर भाई अगर लैम्डा इक्वल टू 0 हो गया ना, तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन जिस पॉइंट से पास कर रही थी ना, ये 1 2 और -1 जिससे पास कर रही थी, तो जब तीसरे वाली लाइन, वो जो लाइन है, लेट अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट दिस, तो ये जो लाइन है, ये लाइन इत्तेफाक से उसी पॉइंट से कट करेगी जिससे L1 पास कर रही थी, और इत्तेफाक से दूसरी लाइन को भी उसी पॉइंट पे कट करेगी जिससे वो पास कर रही थी। किससे? -2 2 1 से। तो यार ये तो पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है, मतलब इसको हम रिजेक्ट किस बेस पे कर रहे हैं?
ऐसा तो हो सकता है, इत्तेफाक नहीं हो सकता क्या? मैं आपके आंखों के सामने दो लाइन बना दूं और दोनों लाइनों में एक एक पॉइंट चिपका दूं। अब एक लाइन में तीसरी लेके आऊं जो -1 2 3 से पास हो रही हो और उन दोनों लाइनों से को वो कट कर रही है, उन्हीं पॉइंटों पे कट कर रही है जहां से वो पास कर रहे थे। ये पॉसिबिलिटी तो है। हाँ, एक काम कर सकते हैं, हम इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्रॉस चेक, इसके डायरेक्शन इश्यूज क्या आ गए इस लाइन के हैं? ये एक लाइन है ना, एक लाइन जो है ना L1 L2 को दो पॉइंटों पे कट करती हुई जा रही है ना, तो लाइन ही होती है, तो थोड़ी है लाइन आगे ऐसे मुड़ जाएगी। इस लाइन के ऊपर वो तो सेम आंसर सेम ही आएगा। है ना, जीरो रिजेक्ट कर रखा है। इट अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। अब इसका एक रास्ता है, एक रास्ता ये है कि ये जो लाइन आ रही है ना, ये वाली लाइन, इस लाइन के ऊपर आप ये जो हमारे पॉइंट नहीं आ रहे अल्फा बीटा गामा और ABC, जो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ये पॉइंट, ये वाले पॉइंट, इनको डाल कर देख लो कि सेटिस्फाई कर रहे नहीं कर रहे। अगर नहीं करे तो लैम्डा को इक्वल टू 0 रिजेक्ट कर देंगे। इस लाइन की क्वेश्चन क्या बनेगी भाई? एक पॉइंट तो ये रहा, इसकी डायरेक्शन रेशियोज क्या है मुझे इतना बता दो बस। इसकी डायरेक्शन रेशियोज क्या है? यह है 3 0 -2 3 0 -2 3 0 -2 है भाई, 3 0 -2। चलो चेक करते हैं 3 0 -2 के साथ। तो 3 0 -2, तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनी? x + 1 अपॉन 3 y और y -2 अपॉन 0 और बोलो z -3 अपॉन -2। भाई ये लाइन बनी, ये वाली लाइन। अब मैं चेक कर रहा हूं कि जो दो पॉइंट मैंने एक्सेप्ट करे हैं लैम्डा 0 के लिए, ये 1 2 -1, ये सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या इसको? 1 2 -1 रखो, 1 1 1 कितना आ गया? 2/3। 1 2 2 -2 1 2 -1 ना, -1 -4 2। भाई कहाँ इक्वल नहीं आ रहे? इक्वल नहीं आ रहे ना, तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। इसीलिए हमें उसे रिजेक्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सा ये प्रोसेस क्वेश्चन लेंथी है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस बात को, ये लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा सा, क्योंकि पहले तो आपको रिजेक्ट करने के बारे में सोचना है। ठीक है, तो लैम्डा कैन नॉट बी 0, सॉरी k कैन नॉट बी 0, k कैन नॉट बी 0। अब k 0 नहीं हो सकता तो k की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी, लैम्डा की वैल्यू 4 होगी। तो उससे पॉइंट क्या मिलेगा? फिर यहाँ से पॉइंट निकाल लो, फिर पॉइंट क्या मिलेंगे? हाँ, आपको तो अल्फा प्लस बीटा, वो हाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और a प्लस बी, तो कर लो भैया ऐड। कितना आ रहा है ऐड करके? 3 लैम्डा प्लस 2, 3 लैम्डा प्लस 2, 3 लैम्डा प्लस 2। और बोलो, मुक्का लाया ना, कोई जल्दी बोलो। मुक्का माइनस के ये तो रखो भाई, लैम्डा इक्वल टू 4 है, 4 3 12 2 14 196 और -2 + 1 1, तो 196 आंसर हो गया इसका। 196 आंसर है इसका। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 15। भाई जब k हमने रखा 0, जब हमने k 0 से एक्सेप्ट करा तो उससे वही पॉइंट मिल गया जिससे ये लाइन पास हो रही थी, ये 1 2 और -1। बेसिकली हमें तो वो वाला पॉइंट चाहिए जहाँ से हमारी लाइन उस L1 को कट कर रही है। तो k = 0 का मतलब होता है कि वो जो पॉइंट होगा वो वही पॉइंट होगा जिससे
ये लाइन पास कर रही थी, मतलब जो आपको गिवन था पॉइंट, समझ गए ना। तो हमने क्या करा, इसकी इक्वेशन निकाल के चेक कर लिया कि 1 2 -1 सेटिस्फाई कर रहा है, उसको नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा सेटिस्फाई, तो इसका मतलब k कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अब k जीरो नहीं होगा तो लैम्डा भी जीरो नहीं होगा, ये समझ गए। अब जब आप सुनो, अब आप क्या करो, इस वाली इक्वेशन में ना उसको उठा के रख दो, तो चेक करो क्या पॉइंट आया, पॉइंट क्या है, लेकिन पॉइंट तो हमने निकाला ही नहीं बेसिकली, एक पॉइंट तो हमने निकाल लो। फिर लैम्डा की वैल्यू कितनी आई, लैम्डा की वैल्यू 4 आई है ना, यहां रखो 4, 13 -9, तो 13 10 -9 है ना, यहां रखो, इधर रखो, 13 + 1 40 और 10 - 2 भाई यहाँ भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा हैं। हाँ डी आर चेंज करने पड़ेंगे, हाँ करो चेंज डी आर जी। तो डी आर कैसे बदलोगे अभी, हाँ डी आर यहीं से बदल देंगे। तो कितना था भाई, डी आर एन सी कर लेते हैं, एन सी है ना, एक ही बात है। तो के की वैल्यू क्या आएगी, के की वैल्यू 2 है, यहाँ रखो 2 -7 हाँ -4 और 2 4 8 6 -7 -4 6 -7 -4 6। अब रखते हैं ये वाले पॉइंट, ये रखो भाई 13 + 1 14 और 10 - 2 8, तो हो गई ना बात, बन गई बात। और -9 - 3 -12/6। तो हर चीज के पीछे एक लॉजिक है, रीजन है। देखो इक्वल आ गया, और जबकि जब आपने 0 लिया था तो वो इक्वल नहीं आया था, ठीक है ना, इसलिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60। The distance of the point from the line passing through the point and perpendicular to the line and this। अच्छा, अब ये यार एक बात बताओ, एक लाइन अगर दोनों की लाइनों के परपेंडिकुलर है तो वो लाइनें जिसके पैरेलल हैं तो उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ना, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस, एक लाइन इन दोनों के परपेंडिकुलर है। एक मिनट, एक लाइन इन दोनों में परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब हाँ उस लाइन की डायरेक्शन इनके पैरेलल वेक्टर के क्रॉस से होगी, है ना। तो इसका मतलब बी वेक्टर क्या हो जाएगा, b1 क्रॉस b2। तो इसका मतलब i j के कितना बनेगा, 2 3 5 और 3 2 6 6 - 15 4 + 5 6 + 9, क्या बोल रहा हूँ मैं, 6 + 3 9। तो बी वेक्टर ये आ गया भाई, आप चाहो तो 9 कॉमन ले सकते हो, ये बी वेक्टर है। अब वो कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ठीक है। तो अब लाइन इक्वेशन मिल जाएगी आराम से। तो क्या इक्वेशन आ गई, x - 5 अपॉन -9 और y + 4 अपॉन और z - 3 अपॉन 9। आप चाहो तो 9 को बैठा दो, x - 5 अपॉन -1, y + 4 अपॉन -1 और z - 3 अपॉन 1 इक्वल टू लैम्डा। अब करना क्या भाई, एक पॉइंट दिया हुआ है आपको 0 2 -2, इसकी डिस्टेंस निकालनी है इस लाइन के साथ, ये डिस्टेंस निकालनी है। तो उसके लिए आप इसको जनरल पॉइंट निकाल लो, +3 और dr को कर दो, डॉट कर दो dr का। भाई इसका dr कितना है, -1 -1 1, तो dr निकाल लो, -λ + 5 0 वही होगा, तो -1 से मल्टीप्लाई कर दो, -1 से, ठीक है। इसके बाद फिर माइनस और -λ -4 -2 -6 और +1 λ + 3 +2
तो लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू 0। तो भाई यहाँ से आएगा लैम्डा 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 3 लैम्डा हो गया। यहाँ से आएगा -5 और +6 1 1 + 5 6। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई -2। तो पॉइंट क्या मिलेगा पॉइंट, तो पॉइंट मिल गया मेरे भाई -2 तो -7 ना 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 +7, ठीक है ना। और -2 तो प्लस हो गया -2 और 1 7 2 -1 तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी 49 + 16 + 9। तो भाई ये तो हो गया 25। मैं चेक कर लेता हूँ भाई 2 + 2 4 का स्क्वायर 16 हो गया ना, ठीक है। 9 6 15 9 कितना हो गया 74 √74 वो बैठा √74 सी ऑप्शन पे। समझ गए भाई, जिसको समझ में नहीं आया मुर्गा बन जाओ कोने में जाके आराम से, इधर मेज को हटाना और उधर मुर्गा बन जाना 10 मिनट के लिए। अजाज पहुंचो, आओ भाई अजाज, मुर्गा बनना पड़ेगा भाई आज। एक काम को टेबल के ऊपर मुर्गा बन जाओ, इधर कंप्यूटर को अपने सिर पर रख लेना, ऐसे पकड़ के बैठ जाना ऐसे ना अरे खतरनाक आदमी है भाई, बहुत खतरनाक आदमी है। हाँ जी 17 क्वेश्चन, इसे करो यार। अरे ये माइक ऐसी है कि आदमी बंद जाता है, बाहर नहीं जा सकता, वरना फिर गुस्सा हो जाके। चलो बताओ भाई। लेट QR be the fit of perpendiculars from the point on the line respectively. If QPR is a right angle, then 12R square is equal to। मुझे लाइन की इक्वेशन लिखो पहले ना लाइन की इक्वेशन आपको ना एक सिस्टमेटिक वे में लिखनी है। x = y z = 1। तो इसका सिस्टमेटिक वे क्या होगा भाई, ये अनसिमेट्रिक फॉर्म है ना, तो इसको हम लिखेंगे सिमेट्रिक फॉर्म में। ये हो जाएगी x/1 y/1 इक्वल टू ये हो जाएगा z-1/0 z-1/0 इक्वल टू k। क्लियर है? तो ठीक है, अब क्या करना है, लेट Q and R be the fit of perpendicular from the point P। तो एक पॉइंट P है A, उसका इस लाइन के साथ, ये लाइन जो है, ये वाली जो लाइन है L1 लाइन, L1 के साथ जो फिट ऑफ परपेंडिकुलर है वो क्या है भाई, Q है, Q। अब Q के कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं, अल्फा बीटा गामा हो सकते हैं Q के कोऑर्डिनेट। तो मुझे यार Q के कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है। और देखते हैं भाई, एक लाइन और है, ये लाइन है, तो ठीक है, एक लाइन ऐसे ऐसे, तो यहां से ये परपेंडिकुलर, तो इसको क्या मान लें हम, इसको R मान लेते हैं। तो ये हो गया अल्फा डैश बीटा डैश और गामा डैश। अब वो कुछ और भी कहता है, वो कहता है QPR इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। QPR राइट एंगल ट्रायंगल, तो Q से लेके ये, तो QPR, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 है, तो QPR इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है जी। अगर राइट एंगल है तो मैं काम करता हूं, मैं PR के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लूं और PQ के निकाल लूं, उनका डॉट 0 कर दो। तो उसके लिए मुझे यार कम से कम ये तो चाहिए, ये भी चाहिए, और दोनों अलग अलग फॉर्मेट में आएंगे ये। अगर मैं उस पर एक जनरल पॉइंट लूं तो वो लैम्डा में आएगा, वो म्यू में आएगा। तो लैम्डा म्यू में इक्वेशन क्या बनेगी, क्वेश्चन हो तो जाएगा ये। जैसे कि मान लिया इसके डायरेक्शन रेशियोज को मैं यूज कर लूंगा, PQ की डायरेक्शन रेशियो निकाल लूं और डॉट कर दूं, एक इक्वेशन आ गई। तो लेंथी है,
लेंथ ही है। एक बार चेक करना कोई इसका आसान तरीका तो रखा है क्या? लेंथ ही है वैसे, उससे तो हो ही रहा है जो मैं कर रहा हूँ। जो तरीका दिमाग में आ रहा मेरे वो उसमें तो यार या तो ए बी सी को अपनी तरफ ए को अपनी तरफ से मान लो कुछ, वही करा। हाँ वही मेरे दिमाग में आ रहा है कि अपनी तरफ से मान लो कुछ। भाई देखो फर्स्ट लाइन पे जनरल पॉइंट निकाल लिया, सेकंड पे जनरल पॉइंट निकाल लिया, और उसके बाद पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लिए, और पी आर के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लिए, है ना, वो भी के की टर्म में आ रहे हैं, परपेंडिकुलर कर दिया। वही कर रखा है उसने, बाद में जाके अपने आप मान रखी, एक पॉइंट अपने आप मान रखा है। चलो भाई कर लेते हैं इसको। तो इसमें फिर क्या करना है, देखो इसके वो निकाल लो कि जनरल पॉइंट निकाल लो L1 के। तो L1 के जनरल पॉइंट आएंगे K1 K1 हो गया भाई। और यहाँ पे क्या आएगा जनरल पॉइंट, हमने L2 नहीं डिजाइन करी भाई, x/1 y/-1 z+1/0 इक्वल टू म्यू। तो इसके जनरल पॉइंट आ जाएंगे म्यू माइनस म्यू और -1, इतना आ गया। अब पी क्यू और पी आर के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो। तो पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे भाई, k माइनस ए और k माइनस ए और 1 माइनस ए। और पी आर के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, म्यू माइनस ए माइनस म्यू माइनस ए और -1 माइनस ए। अब पी क्यू जो है परपेंडिकुलर है पी आर के, इनका डॉट 0 कर दो, तो ये हो जाएगा k माइनस ए और म्यू माइनस ए प्लस k माइनस ए और माइनस म्यू माइनस ए और 1 माइनस ए -1 माइनस ए इक्वल टू 0। तो भैया ये हो गया k इंटू म्यू ए के प्लस ए स्क्वायर माइनस के म्यू ए के प्लस ए म्यू और प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, -1 माइनस ए प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें देख लो यार कुछ बात बन रही है क्या भाई, के म्यू ये रहा के म्यू ए के 2 ए हो जाएगा 2 ए म्यू ए स्क्वायर 3 ए स्क्वायर ए के हो चुका, ए स्क्वायर हो चुका -1 इक्वल टू 0। भाई ये इक्वेशन आ गई है ना, जो फाइनल इक्वेशन बनी वो ये बनी -2ak प्लस 3a स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये जो k वगैरह है ना, ये तो आप अपनी तरफ से सपोज कर सकते हो कुछ, है ना, तो k की वैल्यू आपने कुछ सपोज कर ली अपनी तरफ से, ठीक है। अब क्या हो सकता है भाई, मैं बता रहा हूँ क्या हो सकता है। देखो भाई क्या हो सकता है, इसमें क्या है कि आप ऐसा सोचो कि ये जो PQ है ये L1 पे क्या है, परपेंडिकुलर। तो PQ जो है परपेंडिकुलर है L1 पे, तो PQ के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, A माइनस के, है ना ये, और L1 के क्या है डायरेक्शन रेशियोज L1 के 1 1 0
अरे 1 1 0 ये है ना 1 1 0 डायरेक्शन रेशियोज, इनका डॉट भी 0 होगा, इसका डॉट कर दो 1 और 1 और 0, कितना हो गया k माइनस ए, k माइनस ए, तो मेरे भाई k इक्वल टू ए आ गया। अब k इक्वल टू ए आ गया तो यहां पर रख दो, तो ये हो गया 3a स्क्वायर और k इक्वल टू ए, तो माइनस 2a स्क्वायर इक्वल टू 1, तो a स्क्वायर इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 1 आ गई। आपको 12a स्क्वायर निकालना है, तो 12 आंसर है ना, कितना आंसर है 12। तो उसने तुक्काफिकेशन से नहीं माना, लॉजिकली जो उसने छोड़ दिया वो मैंने कर दिया। उसने ये छोड़ रखा है कि कैसे आएगी वैल्यू, तो ये कर दिया हमने ना परपेंडिकुलर है इसके ऊपर। तो ये कुछ लगा हार्ड सा क्वेश्चन यार, अच्छा क्वेश्चन था। एक्चुअली क्वेश्चन तो हार्ड नहीं है, लेकिन सिर्फ कैलकुलेशन में फंसा रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा कैलकुलेशन में। भाई 3D करके आना, ये मान लो मैं कहता हूं कि इस बार जब आप अप्रैल के अटेम्प्ट में जाओ ना, इस बार जब आप एग्जाम में बैठो तो आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि 3D का क्वेश्चन आएगा, मुझे करना ही करना है, वेक्टर आएगा करना ही करना है, इंटीग्रल करना ही करना है, सीक्वेंस सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम और पीएनसी, ये मुझे करने ही करने हैं। उसके अलावा जो बचा हुआ पोर्शन है, जो हमने कोनिक सेक्शन करा है, वो मुझे आता है, और मेरे जोन का क्वेश्चन आया तो मैं करूंगा, वरना नहीं करूंगा, सीधी सी बात है। लेकिन जो टॉपिक मुझे करने ही करने हैं उनमें जान लगा दो, ये बात है, बस सीधी बात है। Let alpha beta gamma be the mirror image of the point in the line, ये तो हो जाएगा भाई। इस पॉइंट की इस लाइन के अबाउट जो मिरर इमेज है वो ये है, तो भाई इस पे जनरल पॉइंट लेके और इसके साथ डायरेक्शन रेशियोज माइनस करके और 2 3 4 के साथ डॉट करके 0 कर दो, तो लैम्डा मिल गया। लैम्डा मिलते ही फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया, समझ गए भाई। और फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, तो उससे आ गया, ये तो हो जाएगा क्वेश्चन, हो जाएगा। इस पे आ जाओ भाई। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द L1 एंड L2 वेयर L1 इज गिवन, L2 इज द, अच्छा देखो L1 तो आपको गिवन है और L2 इज द लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट। तो इक्वेशन क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन z माइनस z1 अपॉन, तो L1 L2 दोनों आ गया। अब द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन L1 एंड L2, तो क्या होगा, स्क्यू लाइंस A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड B1 क्रॉस B2, निकल गया भाई, D1 निकल गया, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस निकल गया। एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस, जरूरत ही नहीं है इसकी नाटक की, इसको देने की जरूरत नहीं है, दिस इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, नो नीड, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इस इंफॉर्मेशन की कोई जरूरत ही नहीं है। जब 2 पॉइंट दे दिया आपको, मैं वो कह रहा है कि L2 इज द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स एंड परपेंडिकुलर, एक L2 जो लाइन है वो इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, तो हमें जरूरत क्या है इसको लेने की। अरे विश्वास नहीं हो रही मेरी बात पे, अरे ये बच्चे विश्वास नहीं कर रहे मेरी बात पे, ये लो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। रखो भैया इंफॉर्मेशन पूरी, x माइनस 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 प्लस 4 और -1 3 हो गया, y माइनस 4 6 माइनस 4 2, z माइनस 3 और 0, समझ गए। ये हो गई आपकी L2 लाइन। अब L2 आ गई, L1 आ गई। अब फटाफट बताओ मुझे कि A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 कितना होता है, जरूरत पड़ेगी ना इसकी भाई। A2 माइनस A1 कितना होगा, कर लो माइनस, अरे यही तो है A2 माइनस A1, 3 2 0 ही तो है।
यही है, यही तो है, इसका मतलब वो भी सेम ही होगा। हाँ ठीक है, तो कितना हो गया 3 2 0। और B1 B2 कितना है, B1 2, भाई 0 हो गया है तो डिस्टेंस 0 हो गई। एक मिनट, जो मैं कर रहा हूँ उसमें क्या फॉल्ट है, ये बताया करो, अपनी अपनी बुद्धि बुद्धि मत लगाओ। 320 की जगह वो वाले पॉइंट्स लेंगे ना जो लाइन जिससे पास कर रही है और ये वाली लाइन पास कर रही है। नहीं, लाइन की इक्वेशन तो ये होती है ना, हाँ वो तो हमारी आ गई a2 माइनस a1, तो वो वाला होगा ना जो जैसे जो L1 वाला हुआ है, L1 में से लेंगे ना, फिर L1 में से लेंगे A1 तो L1 में से लेंगे। x2 माइनस x1 तो 3। ये पूछ रहा था मैं, ठीक है ना, अपना दिमाग एग्जाम में लगाया करो बस, यहाँ पे जो बोर्ड पे चल रहा है उसको कॉपरेट करो। हाँ जी, A2 माइनस A1, बच्चों बोलो। अरे क्या पे अपनी आ रहा है यार, 5 और सोचते रहो। कितना हो गया, ये 0 हो गया, 0 -4 है ना, एंड 5 इंटू -4 -20, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, कितना हो गया 0 और -6, तो प्लस हो चुका है। 5 इंटू -6 -30 -7, कितना हो गया 4 + 9 13, 30 इंटू 7 कितना हो गया -141। अब वो एक काम करो, B1 क्रॉस B2 का वेक्टर भी निकाल लो साथ के साथ, ठीक है, एक बार चेक कर ले कितना था B1, बोलो क्या 2, कितना आ रहा है 221, 221 ना, अब चेंज मत करवा देना, 221। वो ये मुझे बहुत बुरा लगता है, या तो बोलो मत, बोलो तो एग्जैक्ट बोलो एकदम, इतना इतना एडवांस मत जाओ यार, मुझे ये स्क्रीनशॉट भेजना है यार, इतना एडवांस मत जाओ। मैं पूछ रहा हूँ कि वेक्टर क्या है, 221। हम्म 13। तो भाई साहब कितना आ गया, डिस्टेंस कितनी आ गई, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती तो 141 अपॉन 221। पूछा क्या इस बंदे ने, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन की कोई जरूरत नहीं थी, समझ गए भैया, कोई जरूरत नहीं है इस इंफॉर्मेशन की। आपने देखा कि डिस्टेंस निकालना कितना फ्रिक्वेंटली पूछा गया है, पता बच्चों की गलतफहमी क्या है, वो तो हमें आती है, हम बोर्ड में भी करके आते हैं, लेकिन अब टाइम बहुत लोगे उसको करने में, इसलिए बेहतर है कि 5-6 क्वेश्चन लगा के जाओ, जिससे कि वो डिटर्मिनेंट बना के फटाफट सॉल्व करने की आपको आदत पड़ जाए। अ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस, द पॉइंट दिस, अ लाइन पासिंग थ्रू ए बी, भैया एक लाइन है, एक लाइन है जो A4 -6 -2, B एक पॉइंट है 16 -2 4, द पॉइंट P where ABC are non-negative integers on the line AB, on the line AB, on the line AB,
lies at a distance of 21 unit from the point A. The distance between the points P and Q is equal to, तो Q कहाँ पर है? Q कहीं और हो सकता है ना, ये Q पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस निकालनी है आपको। अब सीधे डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएं तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। फायदा क्या होगा? क्योंकि section PA की दे formula। रखी है, फिर सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं हम उसमें। निकालो, तुम एक अच्छा आदमी हो, ये मेरी गलतफहमी है। 16 माइनस 4 144 होता है, माइनस 2 प्लस 6 16 होता है, 4 प्लस 2 36 होता है। भाई मेरी बात सुनने वाले कहेंगे कैसे होता है सब। 6 6 12 4 16 4 1 5 5 4 9 196 हो गया 14। तो इसका मतलब ये पॉइंट बाहर है, जो पी है वो कहाँ है, बाहर लाई करता है ना, अंदर लाई नहीं करता, बाहर लाई करता है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, और एक पी पॉइंट बाहर है। मुझे कैसे पता लगा? अभी डिस्टेंस निकालने के बाद, अभी भी ठीक है। तो कितना ए बी कितना आया 14, और ये कितना आया 21, ठीक है जी। और आपके पास ए कोऑर्डिनेट है 4 माइनस 6 माइनस 2, और बी कोऑर्डिनेट 4, और ये हो गया। तो हमें पी चाहिए है ना, तो पी हो जाएगा बच्चों ए बी सी का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे बैठे होते हैं उनको कुछ भी ध्यान नहीं देते। एक्सटर्नल डिवीजन है, तो ये हो जाएगा 21 336। नहीं ना, पहले 4 से करेंगे, इसमें पहले y से कर दिया, पहले x से करेंगे। 4 7 28 336 minus 28 by 14। अरे वो भी तो माइनस होता है। हाँ 21 माइनस 21 माइनस 7 14। हम्म 308 40 20 तो 2207 2207 2207। तो इसको निकाल लो भाई, बता दो कितना आ गया। ट्वेंटी टू माइनस 4 कितना होता है 18, 18 का स्क्वायर 324, और ये 144 और 16। ट्वेंटी टू आंसर हो गया, समझ गए भाई? नहीं इंटरनल डिवीजन से कैसे हो सकता है, पॉइंट तो बाहर ही है ना। इसको बाहर assume करके जैसे
जो 7 और 14 जो आ रहा था उसको 2:1 में कर लिया तो कैलकुलेशन में थोड़ी इजी पड़ रही है। कैसे, इन समझा नहीं मैं, दोबारा बोलो। जैसे आपने 7 और 14 लिया तो इससे आपकी बहुत बड़ी कैलकुलेशन। अच्छा हाँ, वो कर सकते हैं वहाँ तक जो, हाँ वहाँ तक एक्चुअली दिमाग ही नहीं गया, क्योंकि अभी तक दिमाग ही नहीं गया ना, अभी तक इसमें उलझ गए हम। तो ये भी सही बात है, बिल्कुल सही बात हमारी, कि भाई ऐसा आप कर सकते हैं, क्योंकि उससे बच जाओगे। ए यहाँ पी है, यहाँ पर बी है ना, तो ये कितना है भाई 14 और ये 21 और ये 7। तो आप इसको रिड्यूस कर दो, किसी एक नंबर डिवाइड कर दो, तो ये कितना बन गया 1, ये 3 और ये कितना बन गया 2 बन गया। इससे आप कर सकते हैं, ठीक है ना। हम कैलकुलेशन में फंस गए, ठीक है जी, सही है। दिमाग में आप लोगों की चीज़ें आ रही हैं, इसका मतलब है कि सही ट्रैक पे हो। ये क्वेश्चन है जी, 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, फिर रेस्ट लेंगे यार। ऐसे कितने बजे तक है, ऐसे कितने, अच्छा फिर रेस्ट क्या लेंगे, चलो बताओ भाई। इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड लाइन इज 1, ये तो वही वाली कहानी हो गई भाई, ये तो वही कहानी हो गई। कौन सी कहानी, कि लैम्डा माइनस रूट 3 और 2 माइनस 1 और 1 माइनस 2 और -2 1 1 1 -2 1। भाई समझ में आ रही कहानी। और यहाँ पर आई जे के और -2 1 1 1 -2 1 और इसका मॉडुलस इक्वल टू कितना है 1, इक्वल टू कितना है 1। तो कितना हो गया लैम्डा माइनस रूट 3, तो ये हो जाएगा 1 + 2 और -2 -1 और 4 -1 डिवाइड बाय 1 + 2 3 और जे -2 -1 -3 और प्लस के 4 -1 3 और इसका मॉडुलस इक्वल टू 1। ये कितना हो गया 3 लैम्डा -3 +3 और -3 इक्वल टू 1। ये कितना हो जाएगा, 3 बाहर निकाल लो, 3 बाहर निकल गया तो √3 आ गया ना, 3 बाहर निकल के, और यहाँ पर भी मॉड लगेगा, 3 से 3 गया, ठीक है, और यहाँ से भी 3 बाहर निकल गया, 3 कट गया, तो लैम्डा माइनस √3 का मॉड और 3 बाहर निकल के इससे कट गया और √3 इधर आ गया √3, तो लैम्डा -3 आ गया प्लस माइनस √3 आ गया प्लस माइनस √3, तो लैम्डा की वैल्यू तो 0 होगी और या फिर 2 √3 होगी। तो कह रहा है देन द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, तो कितना होगा 0² प्लस 2 √3 का स्क्वायर। या नेगेटिव कैसे हो सकता है, तो 2 √3 आंसर आ गया इसका, ठीक है जी। ऐसे हम करेंगे इसको। ये क्वेश्चन है जी, लेट द लाइन ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, देखो बार बार शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात आ रही है, तो आपको वो डिटरमिनेंट सॉल्व करना थोड़ा स्पीड से करना है। लेकिन आपको यहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस नहीं निकालना। वो कह रहा है कि एक L1 लाइन है, एक L2 लाइन है, तो ये जो शॉर्ट है, ये ऐसे 3-4 क्वेश्चन आ रहा है इस बार, ठीक है ना। ये शॉर्ट डिस्टेंस है, मतलब ये इस पर भी 90 होना चाहिए और इस पर भी 90। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे भाई, ये B1 वेक्टर के पैरेलल है और ये B2 के पैरेलल है, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे B1 क्रॉस B2 के अलोंग B इक्वल टू। तो लेट द लाइन शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस इंटरसेक्ट L1 एंड L2 एट P। तो भैया ये पॉइंट P हो जाएगा, ये पॉइंट P हो जाएगा और ये पॉइंट Q हो जाएगा रेस्पेक्टिवली। इफ अल्फा बीटा गामा इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ, तो बच्चों ये हो जाएगा अल्फा बीटा गामा। तो आपको घुमा फिरा के चीज़ें वही पूछी गई हैं, मैं बता देता हूँ भाई। B1 क्रॉस B2 निकाल लो, निकल गया, इसका DR आ गया, इस पे निकाल लो जनरल पॉइंट
जनरल पॉइंट से पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो और इसके डायरेक्शन रेशियो से प्रोपोर्शनल कर दो, तो लैम्डा म्यू में दो इक्वेशन आ गई, उससे आपको पी मिल गया और क्यू मिल गया, उसका मिड पॉइंट ले लो, अल्फा बीटा गामा मिल गया, उनको सम कर दो। समझ गए जी? मैं भी समझ गया। इस पे आ जाओ भाई। लेट पी क्यू बी द पॉइंट्स ऑन द लाइन विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट if the centroid of the triangle PQ is lambda beta। भैया एक लाइन बना लो और इस लाइन के ऊपर जनरल पॉइंट है वो है 8 लैम्डा माइनस 3 2 लैम्डा प्लस 4 और 2 लैम्डा माइनस 1। वो कहता है कि लेट पी और क्यू बी द पॉइंट ऑन द लाइन, तो इसके ऊपर दो पॉइंट आ रहे हैं, तो पी और क्यू, एक पॉइंट पी हो गया, एक पॉइंट क्यू हो गया, विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट, तो दोनों ही 6 यूनिट पर है, तो इसका मतलब यहाँ पे होगा है ना, यहाँ पर ये पॉइंट होगा आर 1 2 3, तो ये और ये 6 यूनिट, ये 6 यूनिट, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। इफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर इज दिस, सेंट्रॉइड की बात कर रहा है, तो सेंट्रॉइड अल्फा बीटा गामा सेंट्रॉइड। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन है यार ये तो जनरल पॉइंट एक काम करो ना, फिर इस जनरल पॉइंट को क्या मान लो, क्यू मान लो, और डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, लैम्डा की दो वैल्यू आएंगी, उसको दे देना, एक इसको दे देना, ठीक है ना। तो कितना करें भाई, 8 लैम्डा माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 2 लैम्डा तुम 2 लैम्डा इक्वल टू 6 का स्क्वायर, तो यहां से आएगा 64 और 4 कितना होता है 68, 68 प्लस 4 कितना होता है 72, तो भैया यहाँ पे आएगा 16 प्लस 4 20, 20 और 16 36, उधर कट गया 36, 8 4 32 इंटू 2 माइनस 64 और 2 2 4 प्लस 8 4 2 8 16 0, 72 लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 और 72, तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ रही है और 0 आ रही है, लैम्डा 1 और 0 आ रहा है, तो भैया एक को उठाओ 0, एक को उठाओ 1, तो एक पॉइंट तो आ गया, यहाँ रखो 0 माइनस 3 4 माइनस 1, और एक को उठा लो 1, तो 5 6 और 1, तो अल्फा कितना होगा, अल्फा होगा माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 3 3 बाई 3 1 4 6 10 10 प्लस 2 12 12 बाई 3 4 माइनस 1 1 कट गया 3 बाई 3 1, ये भाई साहब आ गए, तो 1 का स्क्वायर 1 16 प्लस 1 18 आंसर होना चाहिए इसका, ठीक है, बी आंसर इज करेक्ट। समझ में आ गई कहानी, मुझे भी आ गई। चलो भाई, तुम्हारे मेरे विचार मिल रहे हैं भाई, इसके बाद थैंक यू सो मच हो जाएगा मुझे लग रहा है, थैंक यू इसके बाद थैंक यू दिखाओ यार, थैंक यू आ गया, आओ भाई, थैंक यू से पहले वाला क्वेश्चन है ये, थैंक यू से पहले वाला, इफ द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट इन द लाइन इज, ठीक है ये तो हो जाएगा,